नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतिहारी से समाज सुधार अभियान के तहत अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है। मोतिहारी पहुंचने के बाद सीएम नीतीश पहले ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी बाल उद्यान में महात्मा गांधी की प्रतिमा को प्रणाम किया और उसके बाद सीधे मंच पर पहुंचे। चूंकि समाज सुधार अभियान के लिए सीएम यहां पहुंचे हैं, तो अपने संबोधन में भी सीएम नीतीश ने सामाजिक विकास पर जोर दिया। अपने संबोधन में सीएम ने फिर दोहराया कि महिलाओं की मांग पर ही राज्य में उन्होंने शराबबंदी कानून बनाया और उनके इस निर्णय का असर ये है कि अब समाज की स्थिति काफी सुधर गई है। सीएम नीतीश ने लोगों से शराबबंदी के लिए साथ मांगा और लोगों से शराबबंदी, दहेज और बाल विवाह के खिलाफ खड़े रहने के लिए प्रण लेने की अपील की। साथ ही सीएम ने इस मंच से बड़ा ऐलान भी किया। सीएम ने साफ कहा कि अब वो ऐसे किसी भी शादी में नहीं जाएंगे जिस शादी के कार्ड पर ये नहीं लिखा होगा कि वे इस शादी में दहेज नहीं ले रहे हैं। उसी शादी में हम अटेंड करने जाएंगे, बाकी में तो हम नहीं जाएंगे। डीजे पर चढ़ता फगुनवा की धुन है, लोग जश्न में डूबे हैं। जश्न में पहले पिस्टल से फायरिंग होती है, कई राउंड फायरिंग होती है और हर फायरिंग पर जश्न मनाई जा रही है। बारी अब राइफल थामे शख्स की है। जश्न के इस माहौल में अब राइफल थामा शख्स फायरिंग करता है। डीजे की धुन हर फायरिंग पर और तेज होती है और जश्न में डूबे हर लोगों की तस्वीर मोबाइल के कैमरे में कैद भी हो रही है। मोबाइल में कैद यह वीडियो अब वायरल हो गया है। पिस्टल और राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले शख्स की तस्वीर भी वायरल हो गई है। वीडियो को देख अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, ये बिहार पंचायत में किसी जीते हुए प्रत्याशी के जश्न की तस्वीर है। वायरल यह वीडियो सिवान के दरौंदा का बताया जा रहा है और जश्न का यह दौर जलालपुर पंचायत में चल रहा है। रांची के ओरमांझी स्थित नर्सिंग कॉलेज की छात्रा के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर और उसकी पत्नी छात्रा के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार कॉलेज के डायरेक्टर और उनकी पत्नी के साथ छात्रा की कहासुनी कुछ इस तरह बढ़ गई कि डायरेक्टर और उनकी पत्नी भड़क गई, जिसके बाद छात्रा रितु कुमारी के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो उसे बुरी तरह पटक पटक कर पीटा गया। वहां मौजूद छात्राएं इसका विरोध भी करती नजर आईं। पूरी घटना को वहां मौजूद एक छात्रा ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसके बाद वीडियो वायरल हो रहा है। घटना सनराइज कॉलेज ऑफ नर्सिंग की बताई जा रही है, जो ओरमांझी के कर्मा पंचायत के हुटुप गांव में है। मारपीट का आरोप कॉलेज के डायरेक्टर युधिष्ठिर महतो और उनकी पत्नी पर लगा है, जिसके बाद इस मामले की जानकारी छात्राओं ने ओरमांझी थाने में भी दी है, जिसके बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। गया में कुछ बेखौफ बदमाशों ने कपड़ा फैक्ट्री में घुसकर आतंक फैलाया है। फैक्ट्री के मालिक से 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग को लेकर अपराधियों ने फैक्ट्री में घुसकर फायरिंग की है, कर्मचारियों को धमकाया है और कर्मचारियों को काम बंद करने की धमकी दी है। कपड़े के कारखाने में घुसकर फायरिंग का यह वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। बुनियादगंज में अपराधी किस तरह से बेखौफ हैं, ये उसका सबूत है। इस घटना के बाद कारखाने में दहशत और अफरा तफरी का माहौल है। मामले को लेकर बुनियादगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल अपराधियों ने फैक्ट्री के मालिक से 10 लाख की रंगदारी की डिमांड की है और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। वारदात के बाद भी फैक्ट्री मालिक को फोन कर धमकाया जा रहा है। हालांकि थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने भरोसा दिया है कि जल्द ही ये बदमाश सलाखों में होंगे। लखीसराय में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब दैताबांध रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन और बोलेरो में टक्कर हो गई। गनीमत ये रही कि समय रहते बोलेरो पर सवार सभी लोग सुरक्षित बोलेरो से बाहर निकल गए। घटना किऊल जमालपुर रेलखंड के दैताबांध रेलवे क्रॉसिंग की है, जहां आनंद विहार से भागलपुर जा रही विक्रमशिला ट्रेन से बोलेरो में टक्कर हो गई। हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बोलेरो किऊल भागलपुर रेलखंड के अप लाइन पर आ गई, जिससे अप लाइन पर तकरीबन 2 घंटे तक परिचालन बाधित रहा। हालांकि स्थानीय रेल प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त बोलेरो को रेलवे ट्रैक से हटाया।
तब जाकर इस रेलखंड पर परिचालन शुरू किया जा सका। रेलवे बार बार अपील करता है रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के दौरान सतर्क रहें, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में लोग रेलवे की इस अपील को मानते नहीं और नतीजा ये कि इस तरह के हादसे होते रहते हैं। खैर, इस हादसे में बोलेरो में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। शराबबंदी के फायदे समझाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के कई इलाकों में भ्रमण पर निकले हैं, लेकिन गोपालगंज से आई इस तस्वीर को देख हर कोई हैरान होगा, परेशान होगा। वायरल इस वीडियो को अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से वे भी परेशान होंगे। दरअसल बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद गोपालगंज में शराब लूटने को लेकर मारामारी मच गई। गोपालगंज में एक वाहन से चालक के भागते ही शराब को देखकर लोग बेकाबू हो गए और उसे लूटने के लिए टूट पड़े। शराब लूट का ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। उचका गांव थाना क्षेत्र के महेचा बाजार का ये वीडियो बताया जा रहा है। दरअसल एक बोलेरो गाड़ी पर शराब की बड़ी खेप लेकर तस्कर जा रहे थे, तभी महेचा बाजार के पास तस्करों की बोलेरो ने एक साइकिल सवार को ठोकर मार दी, जिससे साइकिल सवार गिरकर घायल हो गया। जब लोगों ने गाड़ी खोला तो देखा कि गाड़ी में शराब है। फिर क्या था, शराब लूटने की होड़ मच गई। पिछले 6 दिनों से स्कूल में ताला लगा है। स्कूल के टीचर और छात्र हर दिन समय पर स्कूल आते हैं और उन्हें स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता। विवाद स्कूल की जमीन को लेकर है, जिस पर मोहल्ले के एक परिवार का दावा है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से स्कूल के शिक्षक और छात्रों को परेशानी उठानी पड़ रही है। हाल यह है कि जमुई शहर के खैरमा मोहल्ला स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में 6 दिनों से पठन पाठन ठप है। स्कूल की जमीन को खुद की जमीन बताकर इस परिवार ने 6 दिनों से यहाँ डेरा डाल रखा है और स्कूल में ताला लगने की वजह से स्कूल के तमाम शिक्षक सड़क पर खड़े रहने को मजबूर होते हैं। अभी तक कहा गया है कि हम कार्रवाई करेंगे, यही पदाधिकारी द्वारा कहा जाता है। तो हम लोग कहा कि हम लोग कहाँ रहें, हम लोगों को कहीं जगह दीजिए। तो कहा गया कि हम उसके बारे में सोचेंगे। मामले की जानकारी होने के बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौन हैं। मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जमुई में बालू उठाव के लिए घाटों की नीलामी हो चुकी है। घाटों से बालू का उठाव भी शुरू हो गया है, लेकिन विभागीय अनदेखी और उदासीनता की वजह से जिले की लाइफलाइन मानी जाने वाली क्यूल नदी का अस्तित्व खतरे में दिख रही है। क्यूल नदी में बालू उठाव के लिए नदी के पेट में रास्ता बनाया जा रहा है और इस रास्ते पर मिट्टी मोरम की मोटी मोटी परत बिछाई गई है। यह मिट्टी धीरे धीरे गाद का रूप ले लेगी और फिर इस पर घास और जंगली पौधों का कब्जा हो जाएगा। आश्चर्य की बात यह है कि यह अनदेखी तब है जब बालू उठाव में लापरवाही का खामियाजा क्यूल नदी पहले से ही भुगत रही है। अनदेखी के कारण नदी का स्वरूप बदल सकता है, जिससे पानी और बालू की किल्लत हो जाएगी। लापरवाही का खामियाजा नदी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भुगतनी होगी। रोज गिरता पारा और घने कुहासे से एक तरफ जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं इस घने कुहासे की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। कुहासे की वजह से दिन में भी गाड़ियों की लाइट जलाना चालकों की मजबूरी हो गई है और इस कुहासे में थोड़ी भी लापरवाही हुई तो हादसा। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में ऐसा ही एक हादसा हुआ, जहां एक तरफ से परिवहन विभाग की इलेक्ट्रिक बस जा रही थी तो दूसरी तरफ से डाक पार्सल की गाड़ी आ रही थी और कुहासे की वजह से परिवहन विभाग की इलेक्ट्रिक बस और डाक पार्सल की गाड़ी आपस में टकरा गई। दोनों गाड़ियों के बीच सीधी टक्कर से बस का शीशा टूट गया। इलेक्ट्रिक बस से टकराने के बाद डाक पार्सल की गाड़ी पलट गई। दुर्घटना में पार्सल वैन के ड्राइवर को हल्की चोट आई है, वहीं इलेक्ट्रिक बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मौके पर पुलिस के पहुंचने के बाद डाक पार्सल की पलट चुकी गाड़ी को काफी मशक्कत के बाद सीधा किया गया और घटनास्थल से डाक पार्सल की गाड़ी को भेजा गया। सात साल के लंबे इंतजार के बाद बिहार के युवाओं का नौकरी का सपना पूरा हो रहा है। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद पहले इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा पास अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू हो गई है। काउंसलिंग शुरू होने से अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी है। काउंसलिंग के लिए बिहार के कई जिलों से ये पास अभ्यर्थी पटना पहुंचे और कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया। सालों से नौकरी की मांग,
नौकरी के लिए प्रदर्शन, फिर पुलिस की लाठी खाने के बाद इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा पास अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होने से कई के चेहरे पर खुशी के आंसू देखे गए। कई अभ्यर्थियों ने तो नौकरी के लिए अपनी शादी भी रोक रखी थी, लेकिन अब खुश हैं कि इन्हें नौकरी भी मिल जाएगी और शादी भी होगी। सालों पहले परीक्षा पास करने के बाद नौकरी नहीं मिलने से ये पास अभ्यर्थी परेशान थे, कई बार आंदोलन कर चुके थे, लेकिन अब ये तमाम दिक्कतें दूर हो जाएगी, नौकरी भी मिल जाएगी। गोड्डा के बोआरी जोर प्रखंड में विकास की ये खोखली तस्वीर है। 20 साल से ऊपर हो गए झारखंड राज्य बने हुए, लेकिन गोड्डा के कई इलाकों में आज भी बुनियादी सुविधाओं को लेकर लोग तरसते हैं। देवदाट गांव का ही हाल देख लीजिए। बदहाली ऐसी कि यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिली है। गांव से चौक तक जाना हो तो पहाड़ होते हुए इसी रास्ते से पैदल चलना होता है। अब सड़क नहीं होने से कोई सुविधा भी गांव वालों को नसीब नहीं। सड़कें नहीं है, गांव में बिजली नहीं है। कुछ लोगों ने सोलर खरीद रखा है, जिसके सहारे गांव के लोग रहते हैं। कुआं के सहारे जिंदगी कट रही है। सरकारी योजना के तहत मिलने वाली आवास की बात तो दूर की बात है। बरसात के दिनों में गांव वालों की दिक्कतें और भी बढ़ जाती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उन्होंने आज तक इस गांव के विकास के लिए पहल करते नहीं देखा। गांव में सड़क, बिजली, पानी या फिर सरकार की कोई भी योजना नहीं पहुंचने से लोग आज भी बदहाल हैं। बच्चों के लिए स्कूल नहीं होने से शिक्षा का स्तर भी बहुत नीचे है। अस्त व्यस्त दफ्तर की तस्वीरें, बिखरे पड़े फर्नीचर, खुली संदूकें। ये नजारा है बांका जिले के बाराहाट प्रखंड कार्यालय से सटे पंचायत भवन का, जहां चोर पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ बदमाश चोरी ही नहीं, सीनाजोरी भी कर रहे हैं। तभी तो दीवार पर यह लिख दिया गया है और दे डाली है पुलिस को सीधी चुनौती। चोरी की यह घटना सोंडिहा दक्षिण पंचायत के भवन में हुई है, जो बीडीओ कार्यालय से बिल्कुल पास ही है। यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने इलाके की समस्याओं का निपटारा करते हैं। पंचायत में जरूरी चीजों के लिए प्लानिंग की जाती है, सरकार के मांगों की लिस्ट तैयार की जाती है। लेकिन आलम यह है कि इसी दफ्तर से आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही है। स्थानीय लोग इसे प्रायोजित वारदात बता रहे हैं। अब ये प्रायोजित चोरी है या कुछ और, लेकिन जिस तरह से चोर खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, ऐसे में पुलिस और प्रशासन के लिए ये बड़ा चैलेंज माना जा सकता है। मॉनसून की बारिश के बाद राजधानी रांची के किसान एक बार फिर आसमानी आफत से परेशान नजर आ रहे हैं। रांची के कांके क्षेत्र में कड़ाके की ठंड की वजह से पारा हर दिन रिकॉर्ड स्तर पर गिर रहा है। ऐसे में पाला गिरने की वजह से कांके में बड़े पैमाने पर आलू, गोभी, चना, प्याज, बैंगन समेत दूसरी सब्जियों की खेती बर्बाद हो रही है। कांके का पारा 1 डिग्री तक दर्ज किया जा चुका है। ऐसे में कांके के होचर इलाके में गिरते पाले ने जहां गोभी का रंग उड़ा दिया, तो दूसरी तरफ चना समेत दूसरी सब्जियों के पत्तों का भी रंग बदरंग हो गया। किसानों ने सरकार पर लापरवाही बरतने और प्रशासन पर भी मुआवजे के आकलन के नाम पर महज खानापूर्ति का आरोप लगाया है। सब्जी का खेती के यहाँ बहुत नुकसान पड़ रहा है। बहुत ज्यादा पाला गिरता है, कांके क्षेत्र है। दरअसल रांची के कांके का इलाका सब्जी की खेती के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ होचर, होसीर समेत कई गांव में बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती होती है। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में बिहार की ये बेटियां बैट और बॉल से अपना हुनर दिखा रही हैं। बिहार की ये बेटियां क्रिकेट खेल रही हैं। दरअसल भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर ऊर्जा स्टेडियम में महिला क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। बिहार के 16 जिलों से चयनित कुल 90 महिला क्रिकेट खिलाड़ी यहां टूर्नामेंट खेलने पहुंची। नेशनल शूटर और विधायक श्रेयसी सिंह खुद इन महिला खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए पहुंची। महिला क्रिकेट के इस टूर्नामेंट से सभी को उम्मीद है कि एक न एक दिन बिहार की बेटियां भी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का हिस्सा होंगी। जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का विधेयक पास हुआ है, उसका निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है और साथ ही साथ जो नए खेल नीति की बात हो रही है, इससे सभी खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं टूर्नामेंट से पहले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अटल बिहारी को पुष्पांजलि अर्पित कर 4 दिवसीय चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।